बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 5th, लेक्चर इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यूनिट नंबर 3 की रीडिंग की थी, आज हम उसके ग्रामर डी कुछ सीखेंगे। ग्रामर डी के मुतालिक। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज नाउन्स विद नो चेंज। ऐसे नाउन्स जो तब्दील नहीं होते, जिनके प्लूरल बनाने में कोई चेंजिंग नहीं आती। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ नाउन्स। हम ये सेंटेंसेस रीड करेंगे, पढ़ेंगे और हम नोटिस करेंगे इनका इस्तेमाल। यूज़ ऑफ नाउन्स, नाउन्स का इस्तेमाल नोटिस करेंगे। बेटा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म बनाने में तब्दील नहीं होते। वो सिंगुलर भी सेम ही आते हैं और प्लूरल भी सेम ही आते हैं। द शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ खेत में चर रही है। शीप इज़ आ रहा है, इस सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ खेत में चर रही है। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आर आ रहा है, आर हम एक से ज़्यादा चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ें खेत में चर रही हैं, एक से ज़्यादा है। अब शीप वर्ड सिंगुलर में भी सेम है और प्लूरल में भी सेम ही है। आई बॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स। मैंने कैंची का एक जोड़ा खरीदा। अब देखें सीजर्स, अब ये प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। सिंगुलर में भी सीजर्स ही है और प्लूरल सेंटेंस में भी सीजर्स ही है। बेटा, ये सीजर्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 साइड्स होती हैं। कैंची में कितनी साइड्स होती हैं? सीजर में 2 साइड्स होती हैं, इसलिए हम इसको सीजर्स ही पढ़ेंगे। सिंगुलर में भी हम इसको सीजर्स ही पढ़ेंगे और प्लूरल में भी हम इसको सीजर्स ही पढ़ेंगे। आई बॉट अ पेयर ऑफ सीजर। मैंने एक कैंची का जोड़ा खरीदा। हिना बॉट 2 पेयर्स ऑफ सीजर। हिना ने कैंचियों के 2 जोड़े खरीदे। 2 पेयर्स है ना, प्लूरल के लिए आ रहा है। सीजर्स वर्ड सेम ही आ रहा है। अली हैज़ अ पेट गोल्ड फिश। अली के पास एक सुनहरी मछली है। अ पेट गोल्ड फिश। आपको पता है एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। अली के पास एक गोल्ड फिश है। रिदा हैज़ मैनी गोल्ड फिश इन हर न्यू एक्वेरियम। अब रिदा के पास बहुत सारी सुनहरी मछलियां हैं उसके नए मछली घर में। अब देखें बेटा, मैनी आ रहा है, मैनी एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। मैनी गोल्ड फिश। अब गोल्ड फिश पे आप नोटिस करें, ये जो ग्रीन वर्ड्स हैं इन पे आप नोटिस करें। गोल्ड फिश सिंगुलर में भी सेम आ रहा है और प्लूरल में भी सेम ही आ रहा है। इसी तरह एक और मिसाल है। आई सा अ डियर इन द ज़ू। मैंने एक हिरन देखी चिड़ियाघर में। अ डियर DEER डियर। अ डियर इन द ज़ू। मैंने एक हिरनी देखी चिड़ियाघर में। अब इसी तरह मैं प्लूरल सेंटेंस बनाती हूँ। आई सॉ मेनी डियर इन द ज़ू। अब डियर ही आया, मेनी आ गया, ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा हिरनी देखी चिड़ियाघर में। अब डियर वर्ड सेम ही आ रहा है, वहाँ सिंगुलर में भी सेम आ रहा है और प्लूरल में भी सेम ही आ रहा है। इसी तरह एक और मिसाल है। अली हैज़ अ सन ग्लासेस। अली हैज़ अ सन ग्लासेस। अली के पास एक सन ग्लासेस है। ग्लासेस ही आ रहा है। और इसी तरह ये प्लूरल, अली हैज़ मैनी सन ग्लासेस। अली के पास बहुत सारे सन ग्लासेस हैं। अब देखें सिंगुलर, अगर सन ग्लासेस भी हमने ग्लासेस ही बोला और मैनी सन ग्लासेस वर्ड ग्लासेस ही रहा। सिंगुलर में भी सेम रहा और प्लूरल में भी सेम ही रहा। और ग्लासेस को हम ग्लासेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें 2 आइज़ के ग्लासेस होते हैं, दोनों आँखों के ग्लासेस होते हैं, शीशे होते हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ नाउन्स हैं ये जो तब्दील नहीं होते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने में, सेम के सेम ही रहते हैं। सिंगुलर में भी सेम ही रहते हैं और प्लूरल में भी सेम ही रहते हैं। जैसे फिश, शीप,
शीप ही रहेगा। ग्रेप फ्रूट ही रहेगा। म्यूज़िक सिंगुलर में भी सेम रहेगा, प्लूरल में भी सेम ही रहेगा। और टाइम सिंगुलर में भी सेम है और प्लूरल में भी सेम ही है। डियर सिंगुलर में सेम है, डियर प्लूरल में भी सेम ही है। सैल्मन और सैल्मन सिंगुलर प्लूरल सेम ही है इनके। ये आपके बुक में आपकी एक्टिविटी है पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर बुक की एक्टिविटी है अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड रीराइट देयर प्लूरल फॉर्म्स। As you know, common noun. What is common noun? Common noun is the name of common person, place or thing. Common noun वो होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जिनमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, जिनमें मीन्स के हम कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते कि ये एक दूसरे से चेंज हैं, सेम के सेम ही होते हैं। जैसे स्कूल्स, अब देखें स्कूल्स कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही क्योंकि इसका कोई प्रॉपर नेम नहीं है। ये होते हैं कॉमन नाउन। ठीक है बेटा, कॉमन नाउन जो सेम होते हैं। ये बुक में एक्टिविटी है, आपको कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है। कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है और रीराइट क्या करना है, दोबारा क्या लिखना है, इनके प्लूरल फॉर्म्स हमें दोबारा रीराइट करने हैं। आई सॉ अ डियर इन द ज़ू। अब डियर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को हमने अंडरलाइन किया और जू भी कॉमन नाउन ही है, इसको भी हमने अंडरलाइन किया। इनके प्लूरल फॉर्म हम लिखेंगे, डियर का डियर ही रहेगा और जू का जू ही रहेगा। हिना कॉट अ फिश। हिना ने एक मछली पकड़ी। फिश सिंगुलर में भी सेम है और प्लूरल में भी सेम है। कॉमन नाउन है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, इसको हम अंडरलाइन करेंगे फिश को, और फिश का प्लूरल क्या लिखेंगे, फिश ही लिखेंगे। द केटल वॉज ग्रेजिंग इन द पार्क। पार्क क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि पार्क का कोई नेम नहीं है, प्रॉपर नेम नहीं है, सिर्फ पार्क है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, तो पार्क का हम प्लूरल फॉर्म क्या लिखेंगे, पार्क्स। ठीक है बेटा, एस लगाएंगे। ये आगे के सेंटेंसेस हैं। फातिमा बॉट अ शीप। फातिमा ने एक भेड़ खरीदी। शीप कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को हमने अंडरलाइन किया और शीप का प्लूरल क्या लिखा, शीप ही लिखा। अवर स्कूल टीम वॉन द क्रिकेट सीरीज़। अब स्कूल कॉमन नाउन है क्योंकि कोई नाम नहीं है, इसको हमने अंडरलाइन किया और स्कूल का प्लूरल फॉर्म क्या हमने बनाया, स्कूल्स बनाया। ठीक है बेटा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, जुमले की बनावट। सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस वो होता है जो कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो हमें पूरी मीनिंग देता है, जिससे पूरे सेंटेंस, पूरी बात मुकम्मल हो, पूरा सेंस आए। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। एक जो सादा जुमला होता है उसका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंसेस कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जुमलों के दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट? हु और व्हाट परफॉर्म्स एन एक्शन। जो काम को परफॉर्म कर रहा होता है, जो काम को कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है, एन एक्शन वर्ड। वर्ब खुद एक काम होता है, एक एक्शन होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ नाउन और प्रोनाउन फॉर whom द एक्शन इज डन। वो नाउन या फिर प्रोनाउन, कोई चीज़ या फिर कोई इंसान, वो होता है जिसके लिए काम हो रहा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हु एवर और वॉट एवर रिसीव्स एन एक्शन, जो काम को रिसीव कर रहा होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी ड्रिंक्स जूस। अब इसमें शी कौन है, काम करने वाली है, जो काम को परफॉर्म कर रही है, काम को कर रही है, ये क्या है, शी सब्जेक्ट है जो काम कर रही है। ड्रिंक्स पीना, पी रही है, ये क्या है, ये है वर्ब, काम है, ये खुद एक्शन है। जूस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी ड्रिंक्स मिल्क, शी सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है और जूस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जूस को
पी रही है, जूस पर काम हो रहा है ना, काम कर कौन रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, शी काम कर रही है। ड्रिंक्स क्या है, पीना, पी रही है, ये खुद काम है। जूस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस स्ट्रक्चर विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब ये सेंटेंस है वो जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव सना अ गिफ्ट, अब इसमें काम किसने किया, आई गेव सना अ गिफ्ट, मैंने सना को एक तोहफा दिया। आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट, काम किसने किया, मैंने किया। गेव वर्ब है, दिया, दिया काम होता है, देना, दिया, ये वर्ब है। और सना इसमें क्या है, सना को दिया, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ गिफ्ट क्या है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया मैंने, सना को दिया, सना क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दिया क्या मैंने, कौन सी चीज़ मैंने दी, अ गिफ्ट दिया, एक तोहफा दिया। अ गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपके बुक में पेज नंबर 19 पर इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिना एट अ बनाना, हिना ने एक केला खाया। अब इसमें किसने खाया, हिना ने खाया, हिना क्या है, सब्जेक्ट है। एट खाया, खाया क्या है, वर्ब है। अब बनाना, एक केला खाया, क्या खाया, एक केला खाया, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई फादर बिल्ट अ सैंड कासिल, माई फादर किसने बनाया, रेत का महल, मेरे फादर ने बनाया। किसने बनाया, माई फादर, माई फादर सब्जेक्ट है। बिल्ट बनाया, ये क्या है, वर्ब है। अ सैंड कासिल रेत का महल, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई रीड अ स्टोरी बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता है, मैं पढ़ती हूँ। आई क्या है, सब्जेक्ट है। रीड क्या है, पढ़ना, ये है वर्ब, एक्शन है ये। अ स्टोरी बुक क्या पढ़ते हैं, एक किताब पढ़ते हैं, तो ये अ स्टोरी बुक क्या है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंसेस जो हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माय फादर गेव मी अ पेन, मेरे वालिद ने मुझे एक पेन दिया। अब किसने पेन दिया, काम को किसने किया, माय फादर ने किया, मेरे वालिद ने किया। माय फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम माय फादर ने किया। गेव दिया, ये क्या है, वर्ब है। किसको दिया, मुझे दिया, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब पेन क्या दिया, कौन सी चीज़ दी, एक पेन दिया, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हर आंट सेंट हिना एन इन्विटेशन, हर आंट सेंट हिना एन इन्विटेशन। अब हिना की खाला ने हिना को एक दावतनामा भेजा। किसने भेजा, हिना की आंट ने भेजा। हर आंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेंट भेजा, ये वर्ब हो गया। किसको भेजा, हिना को भेजा, हिना क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या भेजा, एन इनविटेशन भेजा, एक दावतनामा भेजा। एन इनविटेशन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हिना पास्ट सादिया अ बॉल, हिना ने सादिया को एक बॉल फेंका। किसने फेंका, हिना ने फेंका। काम को किसने किया, हिना ने किया, हिना ए सब्जेक्ट। पास्ट फेंका, ये वर्ब है। किसको फेंका, सादिया को फेंका, सादिया क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फेंका क्या, बॉल फेंका, तो बॉल क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और बेटा ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये मोस्टली जो है या तो पर्सन होते हैं या फिर पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सन मीन्स आदमी, मर्द या फिर औरत। इस जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह या तो फिर पर्सन आएगा, पर्सन का नाम आएगा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, या फिर पर्सनल प्रोनाउन आएगा, जैसे मी और उसके अलावा हर, हिज, ये है पर्सनल प्रोनाउन। इनडायरेक्ट की जगह मोस्टली या तो पर्सन आते हैं या फिर पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।